सायराम बच्चों, सबको प्यार भरा नमस्कार है। आज हम खगोल विज्ञान के बारे में थोड़ा सा परिचय लेते हैं कि बच्चों, हम मानव के क्या है लतों माने हॉबीज बोलते हैं, हव्यासा बोलते हैं कन्नड़ में। इनमें से एक अच्छा हॉबी अथवा हव्यासा क्या है कि रात के संदर्भ में आकाश को वीक्षण करना अथवा देखना। वह कब? सर्दी काल माने चलिगाला बोलते हैं, उस समय रात के संदर्भ आकाश निर्मल रहता है, शुभ्र रहता है। तब अमावस्या के रात्रि में हमें आकाश काय अथवा गोल पदार्थ बहुत स्पष्ट रीति से दिखाई देते हैं। कुछ गोल पदार्थों को कोरी आंखों से देख सकते हैं। कोरी आंख माने बरी गन्नू बोलते हैं ना कन्नड़ में, बिना क्या है चश्मा लगाए अथवा किसी साधन का इस्तेमाल किए हम आंखों से देखते हैं, बरी माने कोरी आंखों से देखते हैं। ऐसे में एक ग्रह है शनि। तो शनि ग्रह के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह पूरक वाचन है। मैं जानती हूँ आपके पास 10वीं कक्षा का यह हिंदी पाठ्य पुस्तक है, आप खोलकर पाठ सुनने को उत्सुक हैं। तो ये आप 106 क्या है पेज नंबर खोलिए कि पूरक वाचन पाठ का नाम क्या है? शनि सबसे सुंदर ग्रह। शनि नाम लेते ही रोए कांपते हैं बच्चों, क्यों? कि यह अंधविश्वास है। सबसे सुंदर ग्रह, ग्रह नहीं ग्रह, गोल काय गोल पदार्थ। लेखक का नाम है गुणाकर मुले। क्या है लेखक का नाम? लेखक परिचय, लेखक का नाम क्या है? गुणाकर मुले। गुणाकर मुले। वे हमें थोड़ा सा क्या है सौरमंडल का ज्ञान दे रहे हैं कि शनि को क्या कहा है? सुंदर ग्रह कहा है। तो इसके आगे पीछे कौन से ग्रह हैं, हम कौन से ग्रह में हैं, ये सब हम देखते हैं। जो चित्र देखिए बच्चों कि शनि बड़ा है, छोटा है, मध्यम वर्ग में देखते हैं। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद, बृहस्पति माने गुरु ग्रह बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। तो बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा आती है, अर्थात बड़प्पन में अथवा आकार प्रकार में विस्तार में बहुत बड़ा ग्रह सौरमंडल का कौन सा है? बृहस्पति अथवा गुरु ग्रह, तो जुपिटर है। उसके बाद दूसरे स्थान किसने ले लिया है? इस सुंदर ग्रह शनि ने। तो शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं अथवा शनि ग्रह कहते हैं। कक्षा बहुवचन क्या है? कक्षाएं। इधर कक्षा माने दर्जा, स्थान बोल सकते हैं। तो समझ लिया हमने सौरमंडल यानी कि अंग्रेजी में सोलार सिस्टम बोलते हैं। तो वहाँ आज कुल मिलाकर माने टोटली 8 क्या है ग्रह हैं। तो 9वें स्थान पर रहने वाला प्लूटो वो बहुत छोटा ग्रह होने के कारण उसे वैज्ञानिकों ने क्या किया है उसके बारे में जानकारी नहीं है, वह क्या है उसको विमुख कर दिया है सौरमंडल के इस क्रम में। तो हम देखते हैं आगे, शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। पहला बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। यह सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह शनि हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। क्या है? सूर्य से लेकर क्या है शनि का स्थान क्रम से कितना है? कितना है बच्चों शनि का स्थान? कितना है बोलिए? 7वां। लेकिन बड़प्पन में आकार प्रकार में शनि ने दूसरा स्थान पाया है। तो हमारी पृथ्वी ने क्रम से दूरी पर कितना स्थान पाया है? सूर्य से तीसरे स्थान पाया है। लेकिन आकार बड़प्पन में सौरमंडल का बहुत बड़ा ग्रह क्या है? 5वें स्थान पर हमारी पृथ्वी अथवा भूमि है। हमारी पृथ्वी क्या है? करीब उसका जो व्यास है अथवा उसका बड़प्पन जो है कितना?
उससे लगभग करीब सरिसुमारू बोलते हैं, करीब माने 750 गुना, गुना माने दुपट्टू ಎರಡು पट्टू, क्या है 750 प्लस 750, आप जोड़िए तो कुल मिलाइए तब जो संख्या आती है तो उतना बड़ा है यह शनि ग्रह। पृथ्वी माने क्या है, भूमि, पृथ्वी का अर्थ क्या निकलता है, भूवि, भूमि, धरित्री आदि बोलते हैं। यहाँ गुना, गरी, करीब शब्दार्थ करीब, लगभग, सुमारू, सरिसुमारू कन्नड़ में बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, यहाँ गुना माने 2 गुना, लिखिए 2 पट्टू बोलते हैं, दुपट्टू बोलते हैं। तो क्या है बच्चों, यह माने शनि ग्रह हमारी पृथ्वी ग्रह से, तो पृथ्वी से करीब 750 गुना क्या है, बड़ा है। शनि के गोले का व्यास, व्यास माने जो केंद्र बिंदु है उससे दोनों अगल बगल में जो दूरी है उसे मिलाने से क्या बनता है, व्यास बनता है। तो गोले का, तो एक गोल पदार्थ का व्यास जो है, यहाँ शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब लगभग 9 गुना अधिक है। व्यास में लेते हैं तो शनि ग्रह का व्यास कितना है, 116,000 किलोमीटर है। वह जो संख्या है हमारी पृथ्वी से, पृथ्वी के व्यास से करीब लगभग क्या है, 9 गुना 9 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, 9 ಗುಣ क्या है, अधिक है। ಅಂದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಸ 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಇದೆ। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸದ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು, 9 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಸ ಇದೆ। ಅಂದರೆ 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ। तो हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ। ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಭೂಮಿ ಇದೆ। 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಶುಕ್ರ, 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬುಧ ಗ್ರಹದ್ದಿದೆ। ಭೂಮಿಯ ನಂತರ ಮಂಗಳ ಬರ್ತದೆ। ಸೊ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈಗ ಶನಿ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಯ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಏನು ದೂರ, ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ದೂರ ಏನಂದರೆ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ। ಈ ಒಂದು ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಶನಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ। ತುಲನಾ ಮೇ ಶನಿ ಗ್ರಹ 10 ಗುಣ ಅಧಿಕ ದೂರ है। ಏನು ಭೂಮಿ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅದರ 10 ಪಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶನಿ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಣಾಕರ್ ಮುಲೆ ಅವರು। तो इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ, ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಶನಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಬೀನ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ। ದುರ್ಬೀನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, दूरबीन, दूरबीन इसका अर्थ ದುರ್ಬೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ। ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಆಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಕೋಳಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲ, ಕೋರಿ ಆಂಕ್ ಮನೆ ಬರಿ ಕಣ್ಣು, ಖಾಲಿ आँखें, नेत्र बोल सकते हैं। तो आकाश में हम शनि ग्रह को और कुछ ग्रहों को कोरी आंखों से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं।
सो आगे कवि क्या लेखक क्या कहते हैं, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र है। ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನ ಮಗ, ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರ ಶನಿದೇವ ಅಥವಾ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಯಾರ ಪುತ್ರ, सूर्य पुत्र। सूर्य माने रवि बोलते हैं, और क्या बोलते हैं सूर्य को, प्रभाकर बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं, सूरज बोलते हैं, लिख लीजिए। सो पुत्र अन्यलिंग क्या है, पुत्री। सो कथा एक वचन बहुवचन कथाएं, अनुसार विलोम शब्द अननुसार। तो आगे हम देखते हैं शनि को शनैचर भी कहते हैं। शनैचर यह क्या अर्थ है, देखिए आकाश के गोले पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलना अथवा चलता दिखाई पड़ता है, इसीलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे क्या कहा है, शनैश्चर। शनि का दूसरा नाम क्या है, शनैश्चर। यह क्यों कहते हैं, हमारे पुरखे अथवा प्राचीन काल के लोगों ने इसे आकाश में वीक्षण किया है शनि को, उनको मालूम अथवा महसूस हुआ कि यह शनि ग्रह अपने कक्ष में कैसा वह चलता है, बहुत धीमी गति से ನಿಧಾನ ಗತಿಯಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। शनैश्चर का अर्थ क्या होता है, शनैश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। धीमी गति से चलने वाले ग्रह अथवा काय को क्या कहते हैं, शनैश्चर। ग्रह का दूसरा अर्थ है पिंड, क्या बोलते हैं, ग्रह, इसका अर्थ काय अथवा क्या बोलते हैं, पिंड। सो आगे क्या कहते हैं गुणाकर मूले जी, धीमी, धीमी गति माने निदान गति, लिख लीजिए। प्राचीन विलोम शब्द नवीन होता है। शनिश्चर के बारे में और कहते हैं, लेकिन बाद के लोगों ने, प्राचीन से बढ़कर आधुनिक काल में आने वाले लोगों ने इस शनिश्चर को शनिचर कहा है। शनिचर, शनिचर माने, शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगता है। बच्चों रूह शब्द का अर्थ क्या है, हृदय। रूह माने कन्नड़ में यदे, हृदय बोलते हैं, हृदय। सो यहाँ कहते हैं कि शनिचर, शनि को शनिचर भी कहते हैं। सो अंधविश्वास माने मूढ़नंबिके, मूढ़ता में पड़े हुए लोगों को यह शनिचर शब्द सुनते ही क्या होता है बच्चों, उनका हृदय कांपने लगता है। कांपना, कंपाना, कंपवाना। सो एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं, माने उसी ग्रह में वह टके रहता है। यहाँ कहते हैं कि हमारे खगोल विज्ञान अथवा और क्या है शास्त्र के अनुसार 12 राशियां हैं, उनमें से कितना 2.5 साल तक यह ग्रह क्या कहता है, थोड़ा टका अथवा ठहरा जाता है। तो यहाँ शनि ग्रह क्या है उसके बारे में बोलते हैं अंधविश्वासी लोग कि उनका रूह इसलिए कांपने लगता है कि यह शनि ग्रह जो है वह किसी भी एक राशि में ठहर जाए। कितने साल तक ठहर जाता है, 7.5 साल तक। आमतौर पर यह 2.5 साल तक ठहरा जाता है एक राशि में, लेकिन अंधविश्वासियों के अनुसार यह शनिचर अथवा शनि ग्रह एक राशि में 7.5 साल तक 7.5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅದು ನಿಂತುಕೊಳ್ತದೆ। ಹಾಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಈ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಮೂಢತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಶನಿಯ ಹೆಸರು ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ, कांपने लगते हैं। तो शनि के बारे में और हम समझ सकते हैं, राशि एक वचन, बहुवचन क्या है बच्चों, राशियाँ होता है, पहुँचना, पहुँचाना, पहुँचवाना। सो आगे शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चहुं ओर माने चारों ओर, वलय माने गोल अथवा रिंग बोलते हैं, दिखाई देते हैं। तो
और ग्रहों को भी क्या है, रिंग अथवा गोल है, लेकिन शनि ग्रह के गोल के बारे में क्यों बातें करते हैं, यहाँ विशेषता है। क्या है, प्रकृति ने इस ग्रह अर्थात शनि ग्रह के गले में, माने कुत्तिगे बोलते हैं गला, क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, तो खूबसूरत एक हार डाल दिए हैं ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯು ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಕೊರಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ, ಖೂಬಸೂರತ್ ಮಾನೆ ಅಂದದ ಒಂದು ಏನು ಹಾರ ಅಂದರೆ ಮಾಲಾ, ಹೂವಿನ ಹಾರದ ಹಾಗೆ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। डाल दिया है, डालना, डलाना, डलवाना होता है प्रेरणार्थक क्रियापद। तो वह खूबसूरत हार किस लिए डाला है, हम देखते हैं। शनि के इन वलयों या कंकनों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। तो कुदरत ने अथवा प्रकृति माता ने शनि ग्रह के गले में जो सुंदर अथवा खूबसूरत हार डाल दिया है, अथवा वह वलय अथवा कंकन, इस वलयों के अथवा कंकन के कारण सौरमंडल का अत्यंत सुंदर ग्रह कहलाया गया है शनि ग्रह। क्यों वह सुंदर ग्रह कहलाया गया है, चित्र में देखिए। शनि के आसपास चारों ओर एक सुंदर वलय है, कंकन है, रिंग है। यह किसने डाला है, कुदरत अथवा प्रकृति ने डाला है। इस कारण से वह सौरमंडल का एक सुंदर ग्रह कहलाता है। वस्तुतः माने वास्तव में शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है, अत्यंत अथवा सर्व अधिक सुंदर है। सर्व प्लस अधिक सर्वाधिक, संधि विच्छेद करके लिखिए, नाम क्या है, सवर्ण दीर्घ संधि। सुंदर विलोम शब्द क्या है बच्चों, कुरूप, असुंदर नहीं, क्या है, कुरूप। सुंदरी कुरूपी होता है, सुंदर कुरूप। उसी तरह सूरत, यहाँ खूबसूरत दिया है विलोम शब्द बदसूरत। खूब सूरत शब्दार्थ मालूम है, खूब सूरत, विलोम शब्द बदसूरत। सूरत माने क्या है बच्चों, फेस अथवा क्या बोलते हैं, मुखा। तो अंदवाद मुख, केट्टा मुख, कोड़ाकू मुखा। तो हमने आज इतना जान लिया है बच्चों कि आकाश कायों में तो गोल पदार्थों में शनि ने सौरमंडल में क्या दूसरा स्थान पाया है, आकार में तो बड़प्पन में पहला स्थान बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह को जाता है। तो हम आज देख पाते हैं कि शनि और पृथ्वी भूमि क्या है, सूर्य से दूरी में कितना अंतर रख बैठे हैं, व्यास में क्या अंतर है, और शनि को क्या क्या नाम है, शनैश्चर कहते हैं, क्योंकि शनि अपने कक्ष में सूर्य को एक क्या है वृत्त लगाने के लिए बहुत देर लगाता है, वो बाकी बाद में देखते हैं, लेकिन वह चलते समय अपने कक्ष में चलते समय धीरे चलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शनिश्चर कहते हैं। और शनि किसका पुत्र है, सूर्य का पुत्र है, आप ज्ञापित करिए क्योंकि प्रश्न आता है परीक्षा में, शनि किसका पुत्र है, इसको शनिश्चर क्यों कहते हैं। उत्तर ऐसा है, शनि सूर्य का पुत्र है, वह अपने कक्ष में धीमी गति से चलने वाला काय होने के नाते इसे क्या कहते हैं, शनिश्चर कहते हैं। धीमी गति से चलने वाला ग्रह कौन पूछा, तो शनि ग्रह है। शनि को हमारे प्राचीन काल के लोगों ने शनिचर कहा। शनिचर क्यों कहते हैं, यह नाम सुनते ही उनका रोह अथवा क्या बोलते हैं, हृदय कांपने लगता है। कारण यह है कि शनि एक राशि में जब प्रवेश करे वह 7.5 साल तक वहाँ रहता है। इस संदर्भ पर वह अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, यह क्या है, मूढ़ता है लोगों में। इस कारण से कि लोगों का रूह कांपने लगता है। शनि को हम कोरी आंखों से देख सकते हैं, और इसे दूरबीन के साथ देखें तो हमें शनि के चारों ओर, चहुं ओर माने
चारों ओर सुत्तलू अल्वा क्या है, एक वलय अथवा रिंग हमें दिखाई देता है, कंकन दिखाई देता है। ये इस कंकन को प्रकृति माता ने अथवा कुदरत ने उसे उसके गले में डाला है। यह बहुत ही खूबसूरत अथवा प्रकाशमान है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक अथवा अत्यधिक सुंदर ग्रह कौन है, शनि ग्रह। अच्छा बच्चों, समझ में आया होगा। प्रश्नोत्तरी आप लिख लीजिए। साईं राम।